हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिनेश प्रजापत स्वागत करता हूं आपका अपनी क्लासेस में। आज हम ट्रिग्नोमेट्री के जो फार्मूलेज होते हैं कैसे याद किया जाता है उनके बारे में। सबसे कठिन लगने के वाले फार्मूले होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले। मैक्सिमम देखे हैं मैंने कि बच्चों को सबसे ज़्यादा परेशानी आती है ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले याद रखने में कि ये फार्मूले याद कैसे रखें हैं। बहुत सारे फार्मूले बन जाते हैं, कोई एक फार्मूला तो है नहीं। तो कुछ फार्मूले मैं बताता हूँ आपको जो आपको थोड़ा इजी लगेगा। अब बेसिक फार्मूले जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ कि 3 फार्मूले साइन कॉस टेन और कोसेक सेक कॉट, इनके पेयर होते हैं। किसके? साइन कॉस टेन और कोसेक सेक कॉट के। तो क्या पढ़ेंगे आज हम? ट्रिग्नोमेट्री फार्मूलाज। अब मैंने आपको बताया था पहले कि सीरियल में नाम लेना है हमको। साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। साइन थीटा कॉस थीटा एंड टेन थीटा, ठीक है। इसी के पैरेलल मैंने लिखने का बोला था कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। और हमें किस सीरीज में याद रखना है? साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। इट मींस ये सब दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। कौन? साइन का उल्टा होता है 1/cos कोसेक, और कोसेक को लिखेंगे तो इसको लिखेंगे 1/sin थीटा। जब भी एक दूसरे के उल्टे दिखे, हमको कोसेक दिख गया अपॉन में साइन लगा दो, साइन दिख गया कोसेक लगा दो। ऐसा ही यहाँ पे भी अगर हमको 1/sec दिखा, हम cos थीटा लगा देंगे फॉर्मूला। 1/cos दिखा, sec थीटा लगा देंगे। 10 1/cot दिखा, tan थीटा लिख देंगे, और 1/10 दिखा तो cot लिखेंगे। अब इनके तो यही फार्मूले बनते हैं। बाकी जो tan और cot है, इनके एक फार्मूले और बनते हैं। tan थीटा का बनता है आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा एज इट इज। कॉट के लिए इसी को अपोजिट कर दो, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब ये तो मैंने आपको रिवाइज करवा दिया, ठीक है। अब बात आती है अपने जो बड़े फार्मूले होते हैं, उसमें से एक बेसिक फार्मूला तो सबको लगभग याद ही होगा, और मैंने बता भी दिया आपको पहले वीडियो में कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल होता है 1। क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 1। अब इस एक फार्मूले से मैं आपको बताऊंगा कि 9 फार्मूले कैसे बनते हैं। इसी के 9 फार्मूले बनेंगे आपके सामने। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले ये आपका बेसिक फार्मूला हो गया जो बहुत कंपलसरी याद रखना जरूरी है आपको, है ना। और ये भी कैसे बना ये भी मैं समझा चुका हूँ। आप मेरे लिंक पे जाएं और वीडियो देखें। अब बात करते हैं, अगर हम इसमें किसी भी साइन स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा में से किसी भी एक का भाग दे दें इस इक्वेशन में, इसका साइन स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा का, तो एक नया फार्मूला बन जाता है। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि हम लोग इसमें डिवाइड करेंगे समीकरण 1 में, किसका भाग दें? किसी का भी दे दो, साइन स्क्वायर थीटा का भाग देने पर, ठीक है। अभी साइन का दे रहे हैं, तो अगर हम इसमें साइन स्क्वायर थीटा का भाग देंगे तो क्या फार्मूला बनता है वो देखिए। ये मैंने दे दिया है यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा का भाग, यहाँ भी दे दिया साइन स्क्वायर थीटा का भाग, यहाँ भी दे दिया साइन स्क्वायर थीटा का भाग, ठीक है। अब ये सेम है साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो गया आपका? कैंसिल हो गया। 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉट थीटा होता है, यहाँ हमने लिख दिया कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1/साइन, साइन का उल्टा 1/साइन। क्या होता है 1/साइन? ये रहा कोसेक स्क्वायर थीटा। अब क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर दिया है तो हम यहाँ स्क्वायर लगा रहे हैं, अदरवाइज हम कोसेक थीटा ही लिखते हैं, ठीक है। ये आपका एक फार्मूला एक और बन गया नया। अब पहले हमने इसमें साइन स्क्वायर का डिवाइड किया था, अब कॉस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, ठीक है।
तो समीकरण 1 में cos स्क्वायर थीटा का भाग देने पर ठीक, इसमें आप cos स्क्वायर थीटा का भाग देंगे, दे दें, यहाँ लिख दिया मैंने sin स्क्वायर थीटा में डिवाइड किया हमने cos स्क्वायर थीटा प्लस ये आपका cos स्क्वायर थीटा, इसी में हमने अब cos स्क्वायर थीटा से भाग दिया, ये आपका 1 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे कहाँ सेम है, ये सेम है, मतलब इसकी वैल्यू 1 होगी और साइन अपन cos क्या होता है, tan थीटा, ये हो गया आपका tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल 1 अपॉन cos का उल्टा sec, ये हो गया आपका sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आपका तीसरा फॉर्मूला बन गया, समझ गए, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इस फॉर्मूले में अगर हम sin स्क्वायर थीटा का भाग देंगे तो हमें मिलेगा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा, और इसी में अगर हम cos स्क्वायर थीटा का भाग देंगे तो हमें क्या मिलेगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल sec स्क्वायर थीटा। अब ये तीन फॉर्मूले तो बन गए इस एक से ही, अब मैंने बताया आपको 9 फॉर्मूले बनेंगे, है ना, तो वो कैसे बनेंगे वो मैं आपको आगे बताता हूँ। ठीक है, 3 फॉर्मूले हमको मिल गए हैं, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और इससे हमने एक और फॉर्मूला बनाया है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। एक फॉर्मूला हमने एक और बनाया है tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये अपना फार्मूले हो गए। अब आप सोचेंगे कि सर ने वापस क्यों लिख दिए, वापस इसलिए लिखे कि इन 3 से 9 फार्मूले कैसे बनेंगे आप लोगों को वो बता रहा हूं मैं। ठीक, अगर हम इस sin स्क्वायर थीटा को इस 1 के उधर ले जाएंगे, किसके उधर, 1 के उधर, तो आपके पास एक फार्मूला एक और बन जाएगा, cos स्क्वायर थीटा तो यहीं पे है, sin स्क्वायर थीटा को उधर ले गए तो cos स्क्वायर थीटा क्या बराबर हो जाएगा आपका 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इसको उधर ले गए, साइन चेंज हो गया एज इट इज। अब हम क्या करेंगे, सिर्फ cos स्क्वायर थीटा को उधर ले जाएंगे तो किसके इक्वल हो जाएगा वो, sin स्क्वायर थीटा अपना इधर का इधर रह गया, बराबर के उधर क्या गया cos स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया आपका 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ये आपका पहला फार्मूला, ये आपका दूसरा फार्मूला, ये आपका तीसरा फार्मूला। ठीक है, इस 1 से 3 बन गए, ऐसे कैसे इससे भी 3 बन जाएंगे। कैसे, हम इस cot स्क्वायर थीटा को उधर ले जाएं तो ये हो जाएगा आपका cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। ठीक है, अभी cot को ले गए, अब 1 को ले जाएंगे तो इधर क्या बचा आपका, 1 को उधर ले गए तो cot स्क्वायर थीटा cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, बन गया इसके भी 3, ये हो गया आपका 4th, ये 5th और ये 6th। ठीक है, अब ये फॉर्मूला ये है, इसको भी आप वैसे ही कर सकते हैं, चाहे तो इस 1 को उधर ले जाए पहले या 10 को ले जाए, चलो 10 को ले जाते हैं, इधर क्या बचा 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अभी हम किसको ले गए, tan स्क्वायर थीटा को ले गए हैं, आप किसको ले जाएंगे 1 को, तो यहाँ क्या बचेगा आपके पास, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये हो गया आपका 7th फार्मूला, ये हो गया 8, ये हो गया 9th फार्मूला। ठीक है, इस तरह से हमारा एक ही फार्मूले से हमने कितने फार्मूले बनाए हैं, 9 फार्मूले। पहला फार्मूला था हमारा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, इससे स्टार्ट करके हमने 3 फार्मूले बनाए, किससे, sin स्क्वायर से डिवाइड करके, cos स्क्वायर से डिवाइड करके 3 फार्मूले बन गए। इन 3 फार्मूलों को इंटरचेंज करके हमने 9 फार्मूले बनाए, और इन 9 फार्मूलों को ही हमको यूज करना है जब जहां जिस सिचुएशन में दिया हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि हमने sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा ही याद किया है, हमें जरूरत पड़े तो हम उसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ऐसे एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब ही है कि जहां हमें जरूरत पड़े उस हिसाब से हम उस फार्मूले को चेंज करके लिखें, ऐसा नहीं कि हमने यही याद किया है, जब जब जैसा जरूरत पड़े वैसे
हम अपने फार्मूले बनाएं। अब एक चीज और है आपके पास, ट्रिग्नोमेट्री के जो इनके एंगल्स की डिग्री के जो वैल्यू होती है, यह आपको पता है? इसकी शॉर्ट ट्रिक भी मैं आपको बता देता हूं। हाँ, तो जो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और ये जितने फॉर्मूले हैं, इनकी अलग अलग डिग्रीज की क्या वैल्यू होती है वो हम अगले 3 मिनट में सीख लेंगे। कैसे? अब ये मैं आपको स्पीड में बताऊंगा, बहुत सिंपल है। ठीक है, ये मैंने एक चार्ट पहले से कंप्लीट कर दिया है, आपको देखना है। एक तरफ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री है। ठीक है, इनकी वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले आप ये 0 डिग्री के ऊपर यहाँ लिखेंगे 0, 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, इन सभी को 0, 1, 2, 3, 4 को सभी को हम 4 से डिवाइड करेंगे। ये मैंने इसको 4 से डिवाइड कर दिया, इसको 4 से डिवाइड कर दिया, इसको 4 से डिवाइड कर दिया, इसको 4 से डिवाइड कर दिया और इसको 4 से डिवाइड कर दिया। सभी को 4 से डिवाइड कर दिया। अब अगर ये एक दूसरे से कैंसिल होते हों, स्टैंडर्ड फॉर्म में आते हों तो ले आए, नहीं तो उनको ऐसे ही रहने दें। अब देखो 0 को किसी से भी डिवाइड करेंगे तो वो क्या आएगा? 0। ये कैंसिल हो रहा है? नहीं, ये हो रहा है। 2 1 1, 2 4, ये आपका आया 1/2। ये कैंसिल हो रहा है? नहीं हो रहा है, ये कट रहा है, इसलिए इसको काट दिया हमने। ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4, इन सबको 4 से डिवाइड किया। फर्स्ट वाला आपका 0 हो गया, 1/4 एज इट इज, 1/2 हो गया, 2/4, 3/4 नहीं कैंसिल हो रहा था, ऐसा ही रख दिया। 4/4 आपका 1 हो गया। अब पहले तो आपको 0, 1, 2, 3, 4 लिखना है, 4 से डिवाइड करना है। अगर कैंसिल हो रहे हैं तो कैंसिल करेंगे, नहीं तो ऐसे ही रखेंगे। उसके बाद इनका हमें वर्गमूल लेना है। क्या लेना है? वर्गमूल। इनका स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो 0 का वर्गमूल क्या होता है? 0। 1 का वर्गमूल 1, 4 का 2। ठीक है, ये 1/2 है। 1 का वर्गमूल 1, 2 का वर्गमूल नहीं निकलता है, √2। 3 का वर्गमूल नहीं निकलता है, इसलिए इसको हम √3 लिख देंगे। 4 का वर्गमूल निकलता है, 2 लिख दिया हमने। 1 का वर्गमूल 1। ठीक है, अब ये साइन की वैल्यू से आपकी सारी वैल्यूज आ जाएगी। कैसे? वो देखें कि ये तो हमारी साइन की वैल्यू यहाँ से हमने लिख ली है। ठीक, अब इस साइन की वैल्यू को कॉस की वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको इधर से लिखेंगे, पर इधर से लिखना स्टार्ट करेंगे। कहाँ से? यहाँ 0 से वैल्यू लिखना कहाँ से स्टार्ट करेंगे? उधर से, उल्टा 90 से चलेंगे। साइन का जो 90 है वो इसका 0 है, इसका 60, इसका 30, इसका 45, इसका 45। ठीक है, वो वैल्यू लिखेंगे, उधर से लिखेंगे हम। तो 1 √3/2, 1/√2, 1 this and 0। ये आपकी कॉस की वैल्यू हो जाती है। अब आपको tan का फार्मूला तो पता ही होगा, sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है। ठीक है, मतलब sin की वैल्यू में अगर cos से डिवाइड करेंगे तो tan की वैल्यू आएगी। अब अगर 0 से हम 1 को डिवाइड करेंगे तो 0 को किसी से भी डिवाइड करो, आपको क्या आएगा? वो 0 ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ अगर आप गौर से देखें, इस 2 से ये 2 डिवाइड हो जाएगा। आप जो है रफ में देखें, 1/2 को अगर √3/2 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा? 1/√3। ये आपका बच गया 1/√3। मतलब ऊपर वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू से डिवाइड कर रहे हैं। जैसे 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करो, क्या बचेगा? 1 एज इट इज। यहाँ भी √3/2 को 1/2 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा? √3/2 को 1/2 से डिवाइड करो, √3/1 यानी कि √3। अब यहाँ आता है कंफ्यूजन, 1/0। जनरली लोग 0 कर देते हैं। अगर किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो वो नॉट डिफाइंड होता है, इट मींस इन्फिनिटी होता है। क्या होता है? इन्फिनिटी, जिसको डिफाइन किया ही नहीं जा सकता है। ठीक है, ये हो गई आपकी 3 वैल्यू। जैसा कि मैंने अपने पिछले फॉर्मूले हमने पढ़े हैं, साइन का अपोजिट कोसेक, कॉस का अपोजिट सेक, टेन का अपोजिट कॉट। तो इनको उल्टा करते जाओ। जैसे ये 0 है, 0 को उल्टा किया तो क्या हो गया? ये 1/0। और 1/0 की वैल्यू वो हमने लिखी है इन्फिनिटी। ठीक है, 1/2 ये क्या हो गया? 2/1 यानी कि 2, 1/√2 यानी कि √2, √3/2
इसको उल्टा कर दिया 2/√3, 1 को उल्टा किया 1/1 ही हुआ। ठीक है, साइन का उल्टा कोसेक होता था इसलिए यहाँ कर दिया। अब हमको कॉस की वैल्यू देखनी है क्योंकि कॉस का उल्टा सेक होता है। 1 का उल्टा 1, √3/2 का उल्टा 2/√3, 1/√2 का उल्टा √2, 2/√3 का उल्टा √3 सॉरी ये देख रहे हैं हम 1/2 हो गया 2। ठीक है, 0 का उल्टा इन्फिनिटी। ठीक है, इसका अपोजिट हो गया, इसका अपोजिट हो गया, इसका अपोजिट हो गया, इसका अपोजिट हो गया, इसका अपोजिट हो गया। आप 10 की वैल्यू देख लें। ठीक, 0 का उल्टा इन्फिनिटी, 1/√3 का उल्टा √3/1, 1 का 1, √3 का उल्टा 1/√3 और ये इन्फिनिटी आपका हो जाएगा 0। ठीक है, इस तरह से आपकी ये 0 से लेके 90 डिग्री तक की सभी की वैल्यूज की टेबल इजीली आप बना सकते हैं मात्र 5 मिनट्स में। ये तो 5 मिनट हमने लिए हैं आपको समझाने के लिए, आप चाहें तो 2 मिनट में इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।